नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को समाचार चैनल माता वैष्णो देवी काशी धाम ट्रस्ट द्वारा संचालित है। कृपया चैनल को संचालित करने में सहयोग करें। नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया आज वाराणसी यानी कि काशी नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, काल भैरव की नगरी, जहाँ आध्यात्म, ज्ञान विद्या, इसको ज्ञान विज्ञान से लेकर के, आध्यात्म से लेकर के, ध्यान से लेकर और संगीत आदि जैसे जितने भी ज्ञान विज्ञान संगीत विद्या है, सबकी नगरी कहा जाता है। यहाँ एक से एक महाविज्ञानी, महापुरुष, पद्मश्री और भारत रत्न जैसे शख्सियतों का जन्म हुआ है। उसी नगरी काशी से आज मैं महाराज बाल विकास महाराज जी से चर्चा करेंगे। जो सावन का महीना आता है, उस सावन के महीने की विशेषता क्या है, धर्म को लेकर के, बाबा विश्वनाथ की नगरी को लेकर के, बाबा काशी विश्वनाथ को लेकर के, और उसमें भी कांवर का क्या महत्व है। कांवरिया जो बाहर बाहर से भी आते हैं, बाबा को जल चढ़ाते हैं, इन सब विषयों पे आप चर्चा करेंगे। महाराज जी, आपका हमारे चैनल स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, मैं बनारस के सर्वश्रेष्ठ श्री अनुरुद्धाचार्य जी के शिष्य विकास बाल महाराज, चैंड बलबीर बाबा मंदिर के महंत पुजारी। देखिए, सावन के पावन पवित्र का एक सर्वश्रेष्ठ यह महत्व है, जब बाबा विश्वनाथ की नगरी अभिमुक्त, इसको नगरी कहा जाता है। जब ब्रह्मा के 5वें शीश को भोलेनाथ काटे थे, तो कपाल ने उनको पीछा नहीं छोड़ा, तो काशी में आके उन्होंने अभिमुक्त हुआ और महागौरी विराजमान है। और यहाँ गौरी भी विराजमान है। चारों वेद और एक ब्रह्मांड कहा जाता है। जैसे गाय का 4 पैर होता है, इसी तरह से 4 वेद और एक मुख ब्रह्मांड होता है, वो भी विराजमान है बाबा का विश्वनाथ। और कांवरियों को सर्वश्रेष्ठ विशेष है कि जो कि ये देवताओं की नगरी है। अब भोलेनाथ के त्रिशूल में बसी ये नगरी है। अभिमुक्त गंगा, पापनाशनी गंगा, जो गंगा जमुना सरस्वती से तीनों बहनों से मिली हुई विशेष बाबा के जलाभिषेक होता है, जिसे एक महारुद्र के बराबर भी है जल कहते हैं। कांवर यात्रा सावन के पावन पर्व पर जब श्रवण कुमार ने अपनी माता पिता को चारों धाम के लिए यात्रा किया था, उस समय राजा दशरथ ने अपने धनुषों से भेजे थे, तो उसी समय बाबा उसके अभिमुक्त करने बदे ऐसे जो भी हमारे इस नगरी में जल से हमको अर्पण करेगा, वो सदा माता पिता के एक पुण्य पवित्र फल के बराबर प्राप्त होगा। जो भी कांवर यात्री अपने माता पिता का अन्यथा किसी का भी सेवा नहीं कर पाता है, वो कांवर लेकर काशी में आता है, तो सेवा के भाग्य और महादेव को माता पिता के भाग्य का चरण का स्पर्श एवं दर्शन के भाग्य का रूप में मृत्यु पाता है। यह महत्व देश विदेश अन्यथा अन्य क्षेत्र के लोग आज नहीं, बहुत सदियों पुराणों की यह बात है। जब राजा काशी नरेश की पास यह सूचना गई कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में भक्त कांवरियों का और बहुत ज्यादा संस्कृति सभ्यता के आधार पर इस नगरी को विद्वानों की नगरी कहा गया। और कहा जाता है, सबसे मुख्य बात यह है कि अभिमुक्त और माता गौरी अंता बाबा विश्वनाथ काल भैरव की यह नगरी है। जहां कोई कार्य नहीं होता है, वहां संभोग करते हैं। यहाँ कदा ही कोई इनकी नगरी में खाली कदा ही नहीं जाता है। जब आज नहीं पुरातनों कालों से जो लिया जाता है, जब हमारे बड़े बड़े राजा महाराजा आते थे, तो वो लोग भी इनकी बहुत कल्पना किए। महारानी अहिल्याबाई, इनके ऊपर बहुत तरीके से रिसर्च हुआ, आखिर में काशी में रखा क्या है।
जब काशी के खंडों का एक धूल उठाकर मस्तक पर लगा दिया जाता है तो वह राज तिलक हो जाता है। तो काशी में जो भी काशी से संकल्प लेता है वह एक राज योग्य को प्राय, इसलिए इसे बाबा विश्वनाथ का राज योग भी सिंहासन यहाँ कहते हैं। अतः सदा यहाँ के व्यक्ति सदा पूर्वक हमेशा राज्य की तरह, राजा की तरह जीते हैं, विद्वानों की तरह जीते हैं। अतः अपने आप को गर्व भी कहते हैं कि मैं काशी का सर्वश्रेष्ठ एक बेटा हूं। और माननीय श्री प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं, और वो भी जब हमारे देश के राजेंद्र प्रसाद जी और यहाँ आए और अपनी प्रतिमा को लगाए तो वो भी एक बार माता गंगा का जल उठाकर और वो भी चरण स्पर्श करे बारे विश्वनाथ की पावन पवित्र धारा जिसकी नगरी पर शिव की घाट और 9,990 शिवलिंग, 84 घाट और घाटों का एक एक तरंग और एक एक धारा, एक एक महत्व जब ये बताया गया है, इसलिए काशी हमारा बहुत अति उत्तम है और बहुत भाग्यशाली। ये पाप नाशनी, ये मुक्त धारणी है। यहाँ तो मरने के लिए तरसते हैं। अब कांवर यात्री 365 दिन में जब सावन का महीना आता है तो कांवर यात्री पैदल अंत छोटे छोटे बाबा विश्वनाथ की बोल बम का नारा लगाते हुए काशी में आते हैं। अब पूरे देवगढ़ इंद्र से लेकर सारे नवग्रह देवता बाबा विश्वनाथ के भक्तों को अपने अनेक अनेक प्रकारों से जल वर्षा करके, इंद्र वर्षा करके अभिमुक्त कर देते हैं। यही बाबा का एक महत्वपूर्ण है। बाबा तो कदा ही दिखाई नहीं देते हैं, जिसको महसूस होता है उसी को पता चलता है। जब भी किसी कांवर यात्री को देखेंगे इतनी पैदल चलते हुए आते हैं और तनिक भी उनके मन में नहीं रहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये एक तरीके से नशा है जो बाबा अपने भक्तों को अपनी ओर कतार की तरह खींचते हैं। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। अगर पत्थर बहुत लोग बोलते हैं कि अरे उस बाबा विश्वनाथ तो पत्थर में नहीं, अगर छोटे से पत्थर पूजने से छोटे से भगवान, बड़े पत्थर पूजे तो बड़े भगवान मिलेंगे। नहीं, आज नहीं, बहुत पुराना देव श्री नारद जी भी काशी में आए। काशी में आकर उन्होंने देव श्री नारद ने अपने हाथों से बाबा को जल चढ़ाया था। उसी देव श्री नारद से देवताओं लोग भी बाबा को जल चढ़ाए थे। वहां से इसकी परंपरा शुरू हो गई। आज देख लिया जाए यादव समाज से सब लोग भगवान को प्रथम बार जल चढ़ाता है और अपने अपने आधार से, अपने धर्मों से बाबा को प्रसन्न करते हैं। बाबा इतने मस्त मौला आदमी है, वो किसी से नहीं, ना किसी से दोस्ती, ना कोई से बैर। बाबा तो हमेशा एक नजर से भक्तों को देखते हैं, एक नजर से सनातन धर्म को देखते हैं और एक नजर से भक्तों को उतार देते हैं। ये काशी हमारी ऐसी है, काशी तो हमारी ऐसी है कि छू को देखो पारस, नहीं तो ये बनारस। बनारस के गली गली में रस है, बाबा विश्वनाथ की गली गली में बाबा विश्वनाथ है। और विश्वनाथ की पार्थिव शिवलिंग पर कहीं भी आप रुद्राभिषेक अंताक्षरी करा देते हैं तो जन्म जन्म युगों युगों का, 7 पीढ़ी का काज सर्वदोष से लेके नवग्रह तक सब अभिमुक्त हो जाता है। ये बाबा की इतनी परंपरा महिमा है। कपाल भी और काल भी अगर हो, राजा परिचित जैसा उसे दंड लगा हो, वो भी अभिमुक्त हो जाता है। ये विश्वनाथ की प्रतिम नगरी है। धन्यवाद महाराज जी। मुझे उम्मीद है कि आपके वक्तव्य से लोगों को कांवर महा की क्या विशेषता है, उसका महत्व क्या है, कांवर का क्या महत्व है, कांवर यात्रा क्या महत्व से क्या फल प्राप्त होता है, लोगों को जानकारी मिली होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों के लिए इतना समय दिया और उनकी जानकारी दी। धन्यवाद। नमस्कार।